अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मी फरमानुल्लाह खान। आज का हमारा वीडियो लेक्चर है लिम्फेटिक सिस्टम, जो कि एनाटमी एंड फिजियोलॉजी का यूनिट नंबर 9 है। तो ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि अक्सर स्टूडेंट को इस यूनिट में कन्फ्यूजन होती है, लेकिन आज का लेक्चर देखने के बाद इंशाल्लाह आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी लिम्फेटिक सिस्टम के हवाले से। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या है। देखो, हमारे बॉडी में 11 सिस्टम काम करते हैं। जिस तरह हमारे पास रिस्पायरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारे पास इम्यून सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, तो बिल्कुल उसी तरह लिम्फेटिक भी हमारे बॉडी का एक सिस्टम है। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में फुल डिटेल के साथ पढ़ेंगे और इसके यूनिट के जो आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, तो उसको भी हम मेंशन करेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताता चलूं, हमारे बॉडी के जितने अदर सिस्टम है, रिस्पायरेटरी सिस्टम, इम्यून सिस्टम, उन तमाम सिस्टम के वीडियोस लेक्चर मेरे चैनल पे मौजूद है, जिसको आप जो है आसानी के साथ देख सकते हैं, जिसके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। तो वहीं से जाके आप बॉडी के बाकी सिस्टम जो है उसको पढ़ सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं लिम्फेटिक सिस्टम को। तो ये आज के वीडियो लेक्चर के हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसको एक एक करके आज के लेक्चर्स में हम एक्सप्लेन करेंगे कि लिम्फेटिक सिस्टम हमारे पास क्या होता है, उसकी डिफिनीशन, फिर उसके बाद हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम में फ्लूइड होता है जिसे हम लिम्फ कहते हैं, तो वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे। आर्गन एंड टिश्यू ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम कौन कौन से हैं, इसके बाद लिम्फेटिक सिस्टम का हमारे बॉडी में क्या फंक्शन है, सही है। इसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि लिम्फ जो हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम का फ्लूइड है वो किस तरह बनता है। इसके बाद वो लिम्फ किस तरह हमारे बॉडी में सर्कुलेट होता है, लिम्फेटिक सिस्टम है क्या, इसका हमारे बॉडी के लिए बेनिफिट्स कौन कौन से हैं। तो आज के लेक्चर में ये तमाम ऑब्जेक्टिव जो हैं वो हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ये लिम्फेटिक सिस्टम का एक स्केच आपको दिखाया गया है कि हमारे पास हमारे बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम का ये एक जाल बिछा हुआ होता है, जिसके हमारे पास जगह जगह पे उसके क्या होते हैं, उसके नोड्स होते हैं, हमारे पास उसके डक्ट्स होते हैं, उसके छोटे छोटे वेसल्स होते हैं। तो ये आगे जाके एक एक चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे। अब आ जाते हैं हम डिफिनीशन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम पे। द लिम्फेटिक सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ टिश्यू, वेसल्स एंड ऑर्गन दैट वर्क टुगेदर टू मूव अ कलरलेस वाटरी फ्लूइड कॉल्ड lymph back into your circulatory system. It protects your body against foreign invader and the lymphatic system is part of immune system. तो क्या है कि लिम्फेटिक सिस्टम हमारे पास क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम वो सिस्टम है जो क्या करता है, जिसमें हमारे पास टिश्यूज, वेसल्स एंड ऑर्गन्स होते हैं। उनका काम क्या है, उनका काम आपके पास जो टिश्यू और सेल के दरमियान जो हमारे पास मिल्की फ्लूइड्स होते हैं, वाटरी फ्लूइड होता है, उसको सेल्स और टिश्यू से लेके ब्लड वेसल्स में इंटर करना, सर्कुलेटरी सिस्टम में इंटर करना, ये लिम्फेटिक सिस्टम का काम है। देखो, हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स होते हैं, वहां पे अगर सेल और टिश्यू से जो फ्लूइड जो है जो रह जाता है, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाता है। इंटरस्टिशियल स्पेस क्या है कि देखो, ये हमारे पास जो है सेल्स हैं इसको, तो इसमें जो हमारे पास ये स्पेस है इसको इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। जब हमारे पास फ्लूइड इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाता है और वो फ्लूइड फिर क्या होते हैं, वो फ्लूइड फिर हमारे पास लिम्फेटिक वेसल्स में इंटर होता है और वो लिम्फेटिक सिस्टम में सर्कुलेट होके आपके बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम में इंटर होता है। तो ये इंटरस्टिशियल स्पेस से ये फ्लूइड को उठा के सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर लेकर जाना, ये फंक्शन किसका होता है, ये लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शन होता है। और लिम्फेटिक सिस्टम हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम भी है, क्योंकि ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है फॉरेन इन्वेडर से। इसमें हमारे पास लिम्फोसाइट्स बनते हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम के एक इम्पॉर्टेंट सेल्स हैं। तो ये हमारे बॉडी को क्या करता है, फॉरेन इन्वेडर से प्रोटेक्ट करता है, उनसे क्या कहते हैं,
लड़ता है और जो फौरन हमारे पास कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं या कोई और चीज़ आ जाती है जो हमारे बॉडी में डिजीज काज करे, तो ये क्या करता है, तो ये उसके साथ फाइट करता है। और इसी वजह से तो यहाँ पे लिखा है कि लिम्फेटिक सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। तो आपके पास एमसीक्यूज इस तरह आ सकता है। एक तो इस तरह आएगा कि लिम्फेटिक सिस्टम का काम क्या है। लिम्फेटिक सिस्टम का काम ही यही है कि ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड को उठा के ब्लड स्ट्रीम सर्कुलेटरी सिस्टम में वापस लेकर जाना। इसके बाद ये हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम का भी हिस्सा है और ये फॉरेन इन्वेडर से हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद lymphatic system is an organ system consisting of lymphatic vessel, lymph node, lymph nodules, tonsils, spleen, thymus and function that include the recovery of tissue fluid and immunity। तो क्या है कि हमारे पास lymphatic system में ये तमाम organs हमारे पास होते हैं, vessels होते हैं, lymph nodes होते हैं, lymph nodules होते हैं, tonsils, spleen, thymus, जो कि आगे जाके एक एक की हम एनाटमी भी पढ़ेंगे और इसकी फिजियोलॉजी भी। और इस lymphatic system का फंक्शन क्या है, एक तो ये हमारे पास रिकवरी ऑफ टिश्यू फ्लूइड करता है। देखो जब आपके पास टिश्यूज और सेल से फ्लूइड बाहर निकल आता है तो उसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। तो वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो क्या होते हैं, वो आपके पास लिम्फेटिक वेसल्स में इंटर हो जाता है। जब लिम्फेटिक वेसल्स में इंटर होता है तो उस इंटरस्टिशियल फ्लूइड को फिर हम लिम्फ कहते हैं और वो फिर आपके पास क्या होता है, वो आपके पास सर्कुलेटरी सिस्टम में इंटर होता है और इस तरह आपके पास टिश्यू फ्लूइड की रिकवरी होती है, आपके पास टिश्यू फ्लूइड जाया नहीं होता। तो इसका एक फंक्शन रिकवरी ऑफ टिश्यू फ्लूइड है और सेकंड फंक्शन इसका इम्यूनिटी है। तो ये दो फंक्शन मेन हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम के हैं जो कि आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखने हैं। अब आ जाते हैं लिम्फ की डिफिनीशन पे। लिम्फ फ्रॉम लैटिन लिम्फा मीनिंग वाटर इज द फ्लूइड दैट फ्लो थ्रू लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फ आल्सो कॉज लिम्फेटिक फ्लूइड इज अ कलेक्शन ऑफ extra fluid that drain from cell and tissue that is not reabsorbed into capillary plus other substance। तो लिम्फ हमारे पास क्या है, ये एक फ्लूइड है जिसका नेम जो है लैटिन लिम्फा से निकला है और ये कहते हैं ये हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू फ्लो करता है। अब लिम्फ बनता कैसे है, जब हमारे पास टिश्यू और सेल से जो फ्लूइड ड्रेन हो जाए, जो कैपिलरीज में रीअब्जॉर्ब नहीं होता, तो वो हमारे पास क्या है, वो लिम्फ के फॉर्म में हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम में आता है और इसके साथ अदर सब्सटेंस भी होते हैं। मतलब सिर्फ इंटरस्टिशियल फ्लूइड नहीं होता बल्कि इसमें हमारे पास विटामिन्स वगैरह ये चीजें भी होती हैं लिम्फ फ्लूइड में। Lymph node, a small structure found along the course of lymphatic vessel that filter the lymph and contain lymphocytes and macrophages which responds to antigen in lymph। देखो lymph node क्या है, तो lymph node हमारे पास वो जगह है, सही है, अ स्मॉल स्ट्रक्चर फाउंड एलॉन्ग द कोर्स ऑफ दैट फिल्टर द लिम्फ। ये हमारे पास वो जगह है जहां पे आपके पास लिम्फ फ्लूइड की फिल्ट्रेशन भी होती है और वहां पे आपके पास क्या है, मैक्रोफेजेस वगैरह भी होते हैं जो क्या करते हैं, जो एंटीजेंस वगैरह की तरफ रिस्पांस शो करते हैं। तो लिम्फ नोड हमारे पास क्या है कि लिम्फ नोड हमारे पास वो स्ट्रक्चर्स हैं जो लिम्फेटिक वेसल्स के साथ जगह जगह पे हमारे पास होते हैं और वो क्या करते हैं, वो उस लिम्फ को फिल्टर करते हैं जिसमें हमारे पास लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस होती हैं। तो अभी किसी पेशेंट का, किसी पर्सन का अगर लिम्फ नोड डैमेज हो जाता है कोई ट्रामा वगैरह की वजह से या किसी और रीजन की वजह से, तो फिर क्या होगा, उसके इम्यून सिस्टम में क्या आएगी, आपके पास प्रॉब्लम आएगी, उसके इम्यून सिस्टम जो वो डिक्लाइन होता जाएगा क्योंकि लिम्फ नोड का काम लिम्फोसाइट एंड मैक्रोफेजेस की क्या करना है, उसकी फिल्ट्रेशन करना है जब वो हमारे पास लिम्फ में होते हैं। A small bean-shaped structure that is a part of body immune system. Lymph node filters substance that travel through the lymphatic fluid and they contain lymphocytes that help the body fight infection and disease. There are hundreds of lymph nodes found throughout the बॉडी। तो बिल्कुल वही बात की है कि इसका शेप जो है वो बीन शेप और स्ट्रक्चर होता है। तो एमसीक्यूज आपके पास आएगा कि लिम्फ नोड आर बीन शेप स्ट्रक्चर दैट अ पार्ट ऑफ बॉडी इम्यून सिस्टम आर अ फंक्शन ऑफ। तो इसका फंक्शन क्या है, ये फिल्ट्रेशन करता है लिम्फ
फ्लूइड की, और इसमें हमारे पास लिम्फोसाइट्स होते हैं जो कि WBC हमारे पास हैं, और क्या करते हैं वो इन्फेक्शन और डिजीज के साथ फाइट करते हैं। और हमारे बॉडी में हंड्रेड्स की तादाद में क्या होते हैं, लिम्फ नोड होते हैं। अब फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शन क्या है? द रिमूवल ऑफ एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम बॉडी टिश्यू टू कलेक्ट एक्सेस टिश्यू फ्लूइड एंड रिटर्न इट बैक इनटू ब्लड स्ट्रीम। ये मैंने आपको बता दिया है ये फंक्शन स्टार्ट में कि ये क्या करते हैं, ये टिश्यू फ्लूइड को वहां से लेकर ब्लड सिस्टम में, सर्कुलेटरी सिस्टम में वापस से इंटर करता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फैटी एसिड एंड सब्सिक्वेंट ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट कायला टू द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये हमारे पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड के साथ फैटी एसिड की एब्जॉर्प्शन भी करता है और उसको भी कायला के फॉर्म में, कायला हमारे पास मिल्की शेप का जो फ्लूइड होगा जिसमें आपके पास फैट्स होंगे, तो उसको क्या करते हैं, उसको सर्कुलेटरी सिस्टम में इंटर करता है टू ट्रांसपोर्ट डाइटरी लिपिड एंड लिपिड सॉल्वेंट विटामिन्स। और ये क्या होते हैं, ये हमारे पास इसको इंटर करता है सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो देखो हमारे पास जो लिपिड सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं और जो डाइटरी लिपिड होता है, तो उसकी एक टाइप ट्रांसपोर्टेशन होती है लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू, क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम अगर अपने साथ फैट्स को लेकर जाएगा, तो लिपिड्स को लेकर जाएगा, तो जाहिर बात है उसके साथ जो लिपिड सॉल्युबल विटामिन्स होंगे वो भी उसी ही में होंगे। Production of immune cell such as lymphocytes, monocytes, antibody producing cells called plasma cell। और लिम्फेटिक सिस्टम हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम भी है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स और एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स वगैरह प्रोड्यूस करता है। तो ये हमारे पास फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम है जो कि आपके पास MCQs में आ सकता है कि लिम्फेटिक सिस्टम के फंक्शन कौन से होंगे, 3-4 आपको दिए हों। अगर तीनों सही हैं तो आप ऑल ऑफ दीज लिखेंगे, अगर उसमें इन्हीं में जो भी होगा तो उसको आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। अब लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक system consists of different components, fluid called lymph, lymphatic vessels इसमें होते हैं, फ्लूइड होता है जिसे हम लिम्फ कहते हैं, स्ट्रक्चर्स हमारे पास होते हैं जिस तरह लिम्फेटिक ऑर्गन्स एंड टिश्यू। लिम्फ क्या है, लिम्फ इज एक्चुअली इंटरस्टिशियल फ्लूइड बट कॉल्ड लिम्फ व्हेन पास इनटू लिम्फेटिक वेसल। के इंटरस्टिशियल फ्लूइड अगर इंटरस्टिशियल स्पेस में होगा तो इसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहेंगे। अगर वहां पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड जैसे ही लिम्फेटिक वेसल में इंटर होगा, इसका नेम चेंज होके लिम्फ कहलाएगा। एंड अब आपके पास MCQs इस तरह आता है कि लिम्फेटिक सिस्टम इंक्लूड फ्लूइड कॉल्ड लिम्फ और इंटरस्टिशियल फ्लूइड इन लिम्फेटिक वेसल। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड इन लिम्फेटिक वेसल भी लिम्फ हमारे पास होता है। एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड इज प्लाज्मा बट विद लेस माइनर प्लाज्मा प्रोटीन। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड हमारे पास कहां से आता है, वो वही ब्लड प्लाज्मा होती है, लेकिन हमारे पास वो प्रोटीन जो हमारे पास सेल्स वाल्स वगैरह को, जो सेल मेम्ब्रेन को, जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन वगैरह को क्रॉस ना करे, सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो क्रॉस नहीं कर सकते हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन, तो वो उसमें नहीं होते। तो प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन के अलावा जो हमारे पास प्लाज्मा फ्लूइड होता है तो उसको भी हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। अब हमारे पास लिम्फ, हमने पढ़ लिया कि लिम्फेटिक सिस्टम में हमारे पास क्या होता है, लिम्फ फ्लूइड होता है। अब आप ये सोचेंगे कि हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम में तो हार्ट है जो क्या करते हैं, जो पंपिंग करता है, जो हमारे बॉडी की हर जगह को ब्लड लेकर जाता है और वहां से ब्लड को वापस फिर लेकर आता है। लेकिन लिम्फेटिक सिस्टम के लिए वो कौन सा फोर्स है जिसकी वजह से आपके बॉडी के, आपके फुल बॉडी में ये लिम्फ जो है वो सर्कुलेट होता है। तो उसके लिए हमारे पास ये फोर्सेस हैं। इन आवर बॉडी लिम्फ फ्लो थ्रू वेसल इज फैसिलिटेटेड बाय फॉलोइंग फोर्स, पल्सेशन ऑफ नियर बाई आर्टरी इन दी बॉडी। जो आपके पास आपके बॉडी में आर्टरीज हैं, वहां पे जो लिम्फेटिक वेसल्स होंगे तो वो आर्टरीज की पल्सेशन की वजह से आपके पास वो लिम्फ वेसल्स भी प्रेस होते हैं और लिम्फ आपके पास फ्लो करता है। फर्स्ट ये है। सेकंड, कंट्रैक्शन ऑफ सराउंडिंग स्केलेटल मसल। जो आप चलते हैं, इधर उधर भागते हैं, दौड़ते हैं, एक्शन करते हैं, मस्कुलर मूवमेंट करते हैं, तो आपके स्केलेटल मसल्स की कंट्रैक्शन जो है वो भी एक फोर्स प्रोवाइड करती है लिम्फ को कि वो आपके पास फ्लो करे।
रेगुलर मूवमेंट ऑफ द बॉडी, आपकी बॉडी की रेगुलर मूवमेंट, चलना फिरना दौड़ना खाना पीना, तो ये जितने भी आपके पास मस्कुलर मूवमेंट है तो ये क्या करते हैं, ये आपके लिम्फ के फ्लो को क्या करते हैं, फोर्स आउट करते हैं, पुश करते हैं। इसके बाद इनहेलेशन प्रोसेस, जो हम इनहेलेशन करते हैं तो वो भी हेल्प आउट करता है लिम्फ के फ्लो को। अब लिम्फ फ्लो एट लोअर स्पीड देन वेनस ब्लड, जो हमारे पास लिम्फ फ्लो करता है लिम्फेटिक सिस्टम में, लिम्फेटिक वेसल्स में, उनका फ्लो का जो स्पीड है वो लोअर होता है एज कंपेयर टू वेनस ब्लड। लाइक व्हेन द लिम्फ वेसल्स हैव वॉल्स टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द लिम्फ। और अब हमारे पास अगर इस तरह का वेसल्स हैं जो कि लोअर पोर्शन से ऊपर की तरफ गया हुआ है, सही है, तो इसमें हमारे पास अगर इस तरह लिम्फ फ्लो करता है तो पॉसिबिलिटी है कि ये लिम्फ नीचे भी आए, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से ये नीचे भी आए, ये पॉसिबिलिटी हमारे पास है। लेकिन कुदरत ने क्या किया है, कुदरत ने इसकी इस तरह सेटिंग की है कि यहाँ पे हमारे पास इस तरह के वॉल्स होते हैं, इस तरह के हमारे पास यहाँ पे वॉल्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो इस तरह करते हैं कि आपके पास यहाँ तो लिम्फ फ्लूइड तो ऊपर जा सकता है लेकिन रिवर्स फ्लो उनकी नहीं हो सकती, सही है। तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ये जो वेसल्स हैं तो इसमें क्या है, इसमें इस तरह के वाल होते हैं, जो लिम्फ वेसल है इसमें इस तरह के, सॉरी मैं इसको क्लियर कट के यहाँ पे आपको दिखा दूं कि ये हमारे पास एक वेसल हो गया। अब इसमें क्या है, इसमें हमारे पास इस तरह के वाल्स होते हैं, इस तरह के वाल्स होते हैं, सही है। तो वो क्या करते हैं, वो प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो। ये आपके पास लिम्फ आगे जा रहा है लेकिन वापस नहीं आता, रिवर्स फ्लो ऑफ लिम्फ को क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। किस वजह से, कि आपके पास लिम्फ वेसल्स में वाल्स होते हैं। तो ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख ले। तो ये स्लाइड इंतहाई इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसमें एक तो आपको ये 4 चीज़ों का पता होना चाहिए कि लिम्फ जो हमारे पास फ्लो करता है उसके लिए कौन से फोर्स होते हैं हमारे बॉडी में, तो ये हमारे पास 4 फोर्स हैं। इसके बाद जो लिम्फ फ्लूइड का जो फ्लो होगा उसकी स्पीड कम होगी वेनस ब्लड से। और लास्ट जो हमारे पास है वो क्या कहता है, वो कहते हैं कि हमारे पास जिस तरह वेन में वाल होते हैं जो बैक फ्लो को स्टॉप करते हैं, बिल्कुल इसी तरह आपके पास लिम्फ वेसल्स में भी वाल्स होते हैं जो लिम्फ फ्लूइड के बैक फ्लो को स्टॉप करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। अब यहाँ पे एक सीक्वेंस आपको दिखाया गया है कि किस तरह हमारे पास इंटरस्टिशियल स्पेस से फ्लूइड जाता है मेन डक्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम में। तो सबसे पहले लिम्फेटिक कैपिलरीज में फ्लूइड आएगा, जिससे आपके पास वो जाएगा लिम्फेटिक कलेक्टिंग, लिम्फ कलेक्टिंग वेसल्स में। लिम्फेटिक कैपिलरीज से फ्लूइड आपके पास गया लिम्फेटिक वेसल्स में, इसके बाद वो जाता है लिम्फ नोड्स में, सही है। तो लिम्फ नोड में क्या होता है, जो कि आगे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, वहां पे हमारे पास फिल्ट्रेशंस होती हैं लिम्फ फ्लूइड की, वहां पे हमारे पास लिम्फोसाइट्स वगैरह होते हैं जो पैथोजन वगैरह को क्लियर करते हैं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि लिम्फ नोड हमारे पास ग्लैंड्स नहीं है। जिस तरह हमारे बॉडी में एंडोक्राइन सिस्टम में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं अपने एक वीडियोस लेक्चर में कि हमारे बॉडी में डिफरेंट जगहों पे क्या होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, सही है। तो लिम्फ नोड हमारे पास ग्लैंड नहीं है, ये वो बॉडी है जिसमें आपके पास लिम्फ फ्लूइड फिल्टर होता है। इसके बाद आ जाता है आपके पास लिम्फेटिक ट्रंक में जो कि लार्ज कलेक्टिंग वेसल्स हैं। इसके बाद लिम्फेटिक डक्ट में जो कि लार्जेस्ट कलेक्टिंग वेसल दैट फाइनली एम्प्टी इनटू वेन ऑफ नेक। जो हमारे पास लिम्फेटिक डक्ट्स होते हैं जिसमें आगे हम एक एक करके एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे कि वहां पे जब आपके पास फ्लूइड आता है तो वो लार्जेस्ट कलेक्टिंग वेसल है लिम्फेटिक सिस्टम में, और फिर वहां से आपके पास लिम्फ ड्रेन होता है आपके नेक के वेन में, सही है। तो ये हमारे पास सीक्वेंस है जो कि आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें कि लिम्फेटिक कैपिलरीज के बाद जाएगा लिम्फेटिक कलेक्टिंग वेसल में, इसके बाद फिर आता है हमारे पास लिम्फ नोड में, इसके बाद फिर लिम्फ ट्रंक में, इसके बाद फिर लिम्फेटिक डक्ट में। तो ये हमारे पास क्या है, फ्लो है लिम्फ फ्लूइड का लिम्फेटिक सिस्टम में। इसके बाद लिम्फेटिक कैपिलरीज। In our body, lymphatic capillaries are blind vessels and slightly larger in diameter than
ब्लड कैपिलरीज। ये हमारे पास ब्लड वेसल होते हैं, मतलब इसका कोई प्रॉपर रूट, प्रॉपर आप इसको आप देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, और इनकी जो डायमीटर होती है तो वो ब्लड कैपिलरी से क्या होती है, थोड़ी लार्जर होती हैं, साइज ज़्यादा होती है डायमीटर। तो ये भी आपके पास एक एमसीक्यूज है कि लिम्फेटिक कैपिलरीज की डायमीटर हमारे पास ब्लड कैपिलरीज की डायमीटर से ज़्यादा होती है। इसके बाद lacteals. In mucosa of small intestine, the lymph vessel receive digested fat due to milky appearance. They are called lacteals. देखो, मैंने जिस तरह आपको कहा कि हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो अपने साथ फेट्स को भी क्या करता है, फ्लो करता है, उसके साथ अपने साथ फेट्स को भी लेकर जाता है। तो जो हमारे पास इंटेस्टाइन का म्यूकोजा है वहाँ पे क्या है, वहाँ पे लिम्फ वेसल्स मौजूद हैं, और वो लिम्फ वेसल क्या करते हैं, जो आपके पास इंटेस्टाइन वगैरह में फैट्स की डाइजेशन होती है तो वो डाइजेस्टेड फैट अपने आप में ले लेते हैं, मतलब लिम्फ वेसल्स में आपके पास डाइजेस्टेड फैट आ जाता है। चूंकि उसकी अपीयरेंस मिल्की होती है लिहाजा उसे लैक्टिल्स भी कहते हैं, उसे कायले भी कहते हैं। और कायला फिर आपके पास क्या होता है, कायला गोज टू ब्लड स्ट्रीम, और कायला जो आपके पास फैट्स कंटेनिंग फ्लूइड होता है वो फिर आपके पास ब्लड स्ट्रीम में इंटर होता है। तो ये भी लिम्फेटिक सिस्टम का एक फंक्शन है, एक मेन पर्पस है। अब आ जाते हैं लिम्फ ट्रंक्स पे एंड लिम्फ डक्ट के लिम्फ ट्रंक्स क्या है और लिम्फ डक्ट्स क्या है। लिम्फ टू मिल्की अपीयरेंस पासिस फ्रॉम लिम्फेटिक कैपिलरीज इनटू लिम्फेटिक वेसल्स। जैसे मैंने आपको बताया कि लिम्फ हमारे पास क्या होता है कि वो लिम्फेटिक कैपिलरीज में आ जाता है, उसके बाद जाता है लिम्फेटिक वेसल्स में, लिम्फेटिक वेसल्स के बाद लिम्फेटिक वेसल्स यूनाइट टू फॉर्म लिम्फ ट्रंक। लिम्फ ट्रंक क्या होता है कि जब आपके पास एक से ज़्यादा लिम्फेटिक वेसल्स एक दूसरे के साथ यूनाइट होकर एक मेन बॉडी बना लेते हैं तो उसको फिर कहते हैं लिम्फ ट्रंक। तो लिम्फेटिक डिफरेंट टाइप ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स में जब फ्लूइड आता है तो वो एक जगह जमा होता है लिम्फ ट्रंक में। The trunk are lumbar, intestinal, bronchomediastinal, subclavian and jugular trunk। और हमारे बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम में ये ट्रंक पाए जाते हैं, लंबर, इंटेस्टिनल, ब्रोंकोमेडिस्टिनल, सबक्लेवियन एंड जगुलर ट्रंक, जो कि आगे जाके एक एक करके हम इंडिविजुअली एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी हमारे पास फर्स्ट ट्रंक लंबर ट्रंक। तो लंबर ट्रंक देखो, जिस तरह मैंने आपको कह दिया कि जो हमारे पास ट्रंक होते हैं ये किस तरह बनते हैं, ये हमारे पास लिम्फेटिक वेसल्स मिलके एक बॉडी बना देते हैं लिम्फेटिक, जिसे ट्रंक हम कहते हैं। तो अब हमारे बॉडी में डिफरेंट जगहों पे लिम्फेटिक ट्रंक्स मौजूद हैं और वो क्या करते हैं, वो डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी से क्या करते हैं, ड्रेन करते हैं लिम्फ को। दे रिसीव द लिम्फ फ्रॉम द लोअर लिम्फ, from the wall of viscera of the pelvis, from the kidney and suprarenal gland, and deep lymphatics of greater part of abdominal wall। तो ये लंबर ट्रंक्स कहाँ से रिसीव करता है लिम्फ को, ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। लोअर लिम्फ से, आपके लोअर पाँव वगैरह से, आपके वाल्स ऑफ विजरा एंड पेल्वस से, किडनी से, आपके पास जो है सुपरारेनल ग्लैंड जो आपके पास हैं, एब्डामिनल वाल्व्स वगैरह से। तो जो लोअर पार्ट ऑफ अ बॉडी जहां से आपके पास लिम्फ रिसीव होता है तो वो किस ट्रंक में रिसीव होता है, लंबर ट्रंक में। एमसीक्यूज के लिए आप याद रख लें। सेकेंड हमारे पास है इंटेस्टिनल ट्रंक। The intestinal trunk is an unpaired lymphatic trunk which drain lymph from the stomach, intestine, pancreas, spleen and liver. In majority of individual, the intestinal trunk drain into left lumbar trunk। सही है। तो क्या है, हमारे पास जो इंटेस्टिनल ट्रंक होता है वो कहाँ से, वो ड्रेन करता है लिम्फ को स्टोमिक से, इंटेस्टाइन से, पेनक्रियास से, स्प्लीन से और लीवर से। तो ये 4 जगह हैं जहां से आपके पास क्या करता है, जहां से आपके पास ये इंटेस्टिनल ट्रंक ड्रेन करता है लिम्फ फ्लूइड को। तो ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। अब यहाँ पे इन्होंने एक बात की है कि जो मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल होते हैं वहां पे इंटेस्टिनल ट्रंक का जो फ्लूइड है वो इंटर होता है लेफ्ट लंबर ट्रंक में। अब थर्ड हम आ जाते हैं ट्रंक पे, तो उसका नेम है ब्रोंकोमेडिस्टिनल ट्रंक। द ब्रोंकोमेडिस्टिनल ट्रंक
आर lymphatic trunk one on each side of the body। आपके बॉडी के दोनों साइड पे जो मेडिस्टनल स्पेस होता है, तो आपके thoracic कैविटी को हम मेडिस्टनल कैविटी भी कहते हैं। यहाँ पे आपके पास लंग्स, हार्ट वगैरह होते हैं। तो जो हमारे पास ब्रांको मेडिस्टल ट्रंक्स होते हैं, तो ये दो होते हैं, और एक राइट साइड पे, एक लेफ्ट साइड पे, सही है। ये ड्रेन करते हैं लिम्फ को थोरेसिक वाल से, लंग्स से एंड हार्ट से। तो ये एमसीक्यूज के लिए आप याद रख ले कि जो ब्रांको मेडिस्टनल ट्रंक होगा ये थोरेसिक वाल से, आपके पास लंग से और हार्ट से ड्रेन करेंगे लिम्फ को। थोरेसिक वाल कौन सा है? ये जो आपकी चेस्ट कैविटी है, इसको थोरेसिक कैविटी भी कहते हैं। तो यहाँ इसके वाल से, इसके अंदर जो आपके पास लंग्स है और हार्ट से, इससे जो हमारे पास ट्रंक ड्रेन करता है लिम्फ को, उसको कहते हैं ब्रांको मेडिस्टनल ट्रंक। तो देखो आपके एमसीक्यूज भी इससे सिंपल आएंगे कि लंबर ट्रंक कहां से ड्रेन करता है, ब्रांको मेडिस्टनल ट्रंक कहां से ड्रेन करता है। इससे मुश्किल जो है वो आपके लिए एमसीक्यूज बिल्कुल ही नहीं बना सकते आपके इस लेवल पे, सही है। लिहाजा इस तरह सिंपल जो है आप इसको सीख ले। सबक्लेवियन ट्रंक, द सबक्लेवियन ट्रंक आर स्मॉल शॉर्ट पेयर्ड लिम्फेटिक ट्रंक, each one draining its respective upper limb and form from afferent lymphatic draining from the apical subgroup of axillary node। सबक्लेवियन हमारे पास कौन से? ये हमारे पास शॉर्ट छोटे पेयर्ड लिम्फेटिक ट्रंक्स होते हैं, और ये ड्रेन करता है लिम्फेटिक फ्लूइड को कहां से? रिस्पेक्टिव अपर लिम्ब से। मतलब अगर राइट वाला होगा तो ये राइट लिम्ब से ड्रेन करेगा लिम्फ को, अगर लेफ्ट वाला है तो ये लेफ्ट साइड से ड्रेन करेगा लिम्फ को। तो ये आप एमसीक्यूज के लिए जो है इसको याद रख ले। इसके बाद जगुलर ट्रंक्स पे आ जाते हैं। तो जगुलर आपको स्पेस का पता होगा कि जब हमारे पास हेड और नेक की जगह से जब आपके पास ड्रेन होगा तो इसको जगह को हम जगुलर कहते हैं। यहाँ पे जगुलर वेन भी होते हैं, वो भी इस तरह करते हैं कि वो हेड और नेक से ब्लड को फ्लो करता है। इस तरह जो हमारे पास जगुलर ट्रंक्स है, तो ये क्या करता है? ये ड्रेन करता है लिम्फ को हेड और नेक से। आपके हेड और नेक का जो लिम्फ ड्रेन होगा वो थ्रू जगुलर ट्रंक्स ड्रेन होगा। ये एमसीक्यूज के लिए आप याद रख ले। और फिर दिस ट्रंक्स ओपन इनटू लार्जर वेसल्स कॉल्ड लिम्फ डक्ट्स। और ये फिर ट्रंक्स जो आपके पास है ये इंटर होते हैं कहाँ पे? लार्जर वेसल लिम्फेटिक सिस्टम के, जिसे लिम्फेटिक लिम्फ डक्ट्स हम कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख ले कि ये लेफ्ट जगुलर ट्रंक है, ये लेफ्ट सबक्लेवियन है, ये ब्रांको मेडिस्टनल है, और यहाँ पे जो है ये लार्ज आपके पास ट्रंक में इंटर हुआ है, सही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब lymph ducts, the two ducts are the left and right lymphatic ducts। जिस तरह मैंने आपको कहा कि ट्रंक हमारे पास इंटर होते हैं lymphatic ducts में, तो हमारे पास दो ducts, एक right लेफ्ट lymphatic ducts और thoracic ducts भी उसे कहते हैं, जो 15 से लेके 18 इंच तक हमारे पास लंबाई में होता है। इसकी ये लेंथ आप याद रख लें, और इसका ये नेम लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट को हम थोरेसिक डक्ट भी कहते हैं। इसके बाद बिगिन एज अ डायलेशन एट द लेवल ऑफ सेकंड लंबर वर्टिब्रा एंटीरियरली कॉल्ड सिस्टर्ने। ये स्टार्ट होता है सेकंड लंबर वर्टिब्रा से। द मेन डक्ट फॉर लिम्फ रिटर्न सिस्टर्ने, इसे हम सिस्टर्ने भी कहते हैं। सिस्टर्ने क्या किसे किस वजह से कहते हैं? वो इसकी शेप की वजह से। देखो यहाँ पे मैं शेप इसकी दिखा दूं। ये जिस तरह आप लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया में वो बॉडी पड़ी थी जिसे सिस्टर्ने कहते हैं, बिल्कुल उसी शेप का यहाँ पे भी होता है। यहाँ पे भी उसे कैविटी रिजर्वायर जो होते हैं उसको सिस्टर्ने कहते हैं। द मेन डक्ट फॉर लिम्फ रिटर्न सिस्टर्ने काइलर रिसीव लिम्फ फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट लंबर ट्रंक एंड इंटेस्टिनल ट्रंक। तो देखो जिस तरह मैंने आपको कहा कि वेसल्स मिलते हैं, तो वो हमारे पास क्या होते हैं? वो हमारे पास जब ट्रंक्स बनाते हैं, अब ट्रंक जो है वो खुद के उनसे भी लिम्फ ड्रेन होता है। कहाँ पे? वो हमारे पास डक्ट में। जो सिस्टर्न ने जो इसकी कैविटी है, सही है, जो मैंने अभी आपको बॉडी बता दी, तो वहाँ पे क्या होता है? तो जो हमारे पास डक्ट की लिम्फ डक्ट की जो कैविटी है, तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे ये रिसीव करता है थोरेसिक जो है कि राइट और लेफ्ट लंबर ट्रंक से,
राइट और लेफ्ट जो लंबर ट्रंक है और इंटेस्टिनल ट्रंक, तो इन तीनों से हमारे पास लिम्फ ड्रेन होता है कहां पे? thoracic duct में. In the chest, the thoracic duct receive lymph from लेफ्ट ब्रांको मेडिस्टिनल ट्रंक, और यही जो आपके पास thoracic duct चेस्ट में होता है तो वो कहां से लिम्फ को रिसीव करता है? लेफ्ट ब्रांको मेडिस्टिनल ट्रंक से. सही है. तो ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लेंगे कि सिस्टर्ना ऑफ थोरेसिक जो हमारे पास डक्ट हैं तो वो कहां से? वो राइट एंड लेफ्ट लंबर ट्रंक से, इंटेस्टिनल ट्रंक से. सही है. इसके बाद जो आपके पास थोरेसिक डक्ट हैं तो वो कहां से रिसीव करता है? वो ब्रांको मेडिस्टिनल ट्रंक से रिसीव करता है. अब ब्रांको मेडिस्टिनल ट्रंक वो तो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ही चुका हूं. अब इन द नेक the thoracic duct receive lymph from left jugular and left subclavian trunk. सही है. अब हमारे पास जो thoracic duct नेक में होता है तो वो कहां से रिसीव करता है? लेफ्ट जगुलर एंड लेफ्ट सबक्लेवियन ट्रंक से. देखो मैंने आपको कह दिया कि डक्ट हमारे पास लिम्फेटिक डक्ट ये लार्जर पार्ट है लिम्फेटिक सिस्टम का. वो आपके फुल बॉडी में क्या होते हैं? उनका एक स्केलेटन, उनका एक जाल बिछा हुआ है. तो वो डक्ट कहाँ से रिसीव करते हैं? डिफरेंट ट्रंक से रिसीव करते हैं. अब अगर वो जिस जगह पे होंगे तो उस जगह के अपने मखसूस उनके ट्रंक होंगे जहां से वो रिसीव करेंगे किसको? लिम्फ को. अब जो थोरेसिक डक्ट हैं आपके पास नेक में तो वो कहां से रिसीव करते हैं? लेफ्ट जगुलर एंड लेफ्ट सबक्लेवियन ट्रंक से. सही है. बाकी जो लंबर से रिसीव करते थे वो तो मैंने आपको पिछले स्लाइड में बता दिया. द थोरेसिक डक्ट रिसीव लिम्फ फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ हेड, नेक, चेस्ट, अपर लिम्ब एंड इंटायर बॉडी इंफीरियर टू दी रिब. सही है. तो यहाँ इन्होंने के थोरेसिक डक्ट आपके पास कहाँ से? ये डिफरेंट नेक से, चेस्ट से, अपर लिम्ब से, जो आपके पास रिब्स की इंफीरियर बॉडी है वो तमाम जगहों से क्या करते हैं? रिसीव करता है लिम्फ को. द थोरेसिक डक्ट इन टर्न ड्रेन लिम्फ इनटू वेनस ब्लड एट जंक्शन ऑफ लेफ्ट इंटरनल जगुलर एंड लेफ्ट सबक्लेवियन वेन. जो आपके पास लेफ्ट साइड पे जो इंटरनल जगुलर और सबक्लेवियन वेन, यहां पे आपके पास वो तमाम फ्लूइड इंटर होता है वेनस ब्लड में. सही है. और यही बात मैंने आपको स्टार्ट में कही थी कि लिम्फेटिक सिस्टम का काम इंटरस्टिशियल प्लेट से लिम्फ को लेकर आना और ब्लड सर्कुलेशन में इंटर करना. तो ये एट द एंड हमारे पास थोरेसिक डक्ट जो है वो क्या करता है? वो लिम्फ को ड्रेन करता है आपके इंटरनल जगुलर एंड लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में. अब राइट लिम्फेटिक डक्ट, लेफ्ट का तो हमने एक्सप्लेन कर लिया. अब आ जाते हैं राइट लिम्फेटिक डक्ट पे. हमने कहा था ना कि दो डक्ट हमारे पास होते हैं. इट इज 0.5 इंच लॉन्ग, रिसीव लिम्फ फ्रॉम राइट जगुलर, राइट सबक्लेवियन, राइट ब्रांको मेडिस्टिनल ट्रंक. Thus, the right lymphatic duct receive lymph from upper right side of the body. It finally drain is lymph into venous body at the junction of right internal jugular and right subclavian. जो left side पे lymphatic duct था वो left side of body से ड्रेन करता था लिम्फ को. जो राइट साइड के हैं तो वो राइट साइड से ड्रेन करता है लिम्फ को. लेकिन लेफ्ट वाले को हम थोरेसिक डक्ट भी कहते हैं और वो लार्जेस्ट डक्ट हैं हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का. एमसीक्यूज के लिए आप ये याद रख ले. क्यों? क्योंकि उसकी लेंथ हमारे पास इससे ज्यादा थी जो कि मैंने आपको कहा कि एमसीक्यूज के लिए देख ले. तो राइट लिम्फेटिक डक्ट हमारे पास स्मॉल है एज कंपेयर टू लेफ्ट. और जो राइट है तो ये राइट साइड ऑफ द बॉडी से लिम्फ को ड्रेन करके उसको राइट इंटरनल जगुलर और राइट सबक्लेवियन वेन जो कि हमारे बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पार्ट है उसमें इंटर करता है. तो ये लिम्फेटिक सिस्टम के ड्रेनेज है जिसमें पिक्चर के थ्रू आपको दिखाया गया है कि लिम्फेटिक वेसल्स, फिर इसके बाद थोरेसिक डक्ट, फिर इसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए थोरेसिक, यहाँ पे हमारे पास ये जगुलर वेन है जहाँ पे आपके पास लिम्फ इंटर होता है. सही है. अब लिम्फेटिक ऑर्गन्स एंड टिश्यू. लिम्फेटिक सिस्टम के ऑर्गन्स और टिश्यू कौन कौन से और उनका फंक्शन क्या है? प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन, जो मेन लिम्फेटिक ऑर्गन है वो कौन से हैं? द साइट वेयर बी एंड टी लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस एंड ट्रेन, दे आर बोन मैरो एंड थाइमस ग्लैंड. थाइमस ग्लैंड और बोन मैरो आपके पास प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन है जहां पे आपके पास बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस होते हैं जो हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम का एक हिस्सा है, इम्यून सेल है. एमसीक्यूज के लिए आप याद रख ले द प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन इज थाइमस एंड बोन मैरो. सेकेंडरी
सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन कौन सा है? द साइट वेयर इम्यून रिस्पॉन्सेस आर कैरिड आउट। देखो प्राइमरी जो हमारे पास होगा वहां पे इम्यून सेल की फॉर्मेशन होगी, जो सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन होगी वहां पे इम्यून रिस्पॉन्स शो होगा। सही है, the site where immune response are carried out. Secondary organ are lymph node and spleen, और secondary organ हमारे पास lymph nodes हैं जो कि ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर लिए हैं मैंने, और spleen है। spleen is the largest lymphatic organ, MCQs के लिए आप याद रख ले। सेकेंड बात ये है कि ये हमारे पास secondary lymphatic organ है, यहाँ पे आपके पास रिस्पॉन्स शो होता है इम्यून का। सही है, while the tissue are lymph nodules, the aggregation of lymph nodules are called tonsils। आपके पास lymph nodules के aggregation को कहते हैं टॉन्सिल। सही है, तो ये हमारे पास जो है सेकेंडरी लिम्फेटिक्स ऑर्गन्स हैं। कौन से? हमारे पास टॉन्सिल्स हो गए, lymph nodules हो गए, और स्प्लीन हमारे पास क्या है? सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन है, क्योंकि लिम्फेटिक नोड्स जो हैं वो क्या होते हैं? वो एग्रीगेशन, उनकी जो टिश्यू की एग्रीगेशन होती है उसको हम फिर टॉन्सिल्स कहते हैं। तो हमारे पास सेकेंडरी ऑर्गन स्प्लीन और लिम्फ नोड हो गए जो कि आपके पास एमसीक्यूज में आ सकते हैं। तो ये हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम का एक छोटा सा यूनिट था, उसमें मैंने एमसीक्यूज भी आपको बताई और बिल्कुल इसी स्टाइल से आपके पास एमसीक्यूज आएंगे, लिहाजा कंसेप्चुअली आप इसको पढ़ ले। इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन हो थ्रू कमेंट आप हमसे पूछ सकते हैं। नर्सिंग पैरामेडिक्स से रिलेटेड तमाम वीडियोस लेक्चर आपको मेरे चैनल पे मिलेंगे, जिसको आप जो है देख सकते हैं, प्लेलिस्ट उसके बने हुए हैं। सही है, ओके, थैंक यू।